हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उर्दू शब्दों के हिंदी में अर्थ यानी कि कुछ उर्दू भाषा के ऐसे शब्द हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हम अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं और कुछ शब्दों के अर्थ हमें नहीं मालूम होते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उर्दू भाषा के कुछ प्रमुख शब्दों के हिंदी में अर्थ की एक श्रृंखला शुरू की थी। उसके अंतर्गत उसी उसी श्रृंखला को आज के अध्याय में हम चालू रखेंगे और जानेंगे उर्दू शब्दों के हिंदी में अर्थ। और उसी के अंतर्गत आज का मेरा पहला शब्द है ना इत्तफाकी, यानी कि असहमति या मतभेद। ना इंसाफी का अर्थ है अन्याय। और नाइब नाइब का अर्थ होता है दोस्तों सहायक, प्रतिनिधि या उप अधिकारी। नाव कहते हैं नाव, पोत या जहाज को। और नाव नोश यानी कि बहुत शराब पीना या दावत उड़ाना। नकबत का अर्थ है दुर्भाग्य या विपदा। नकल अनुकरण, वर्णन या प्रतिरूप। और नकली का अर्थ है कृत्रिम या बनावटी। ना कत्र कहते हैं अधन्यवादी, यानी कि जो धन्यवाद ना कहने वाला हो। ना काबिल अयोग्य या अक्षम। नाकस मूल्यहीन या घटिया। नुक्ता का अर्थ है गूढ़ता या टिप्पणी। और नखरा डींग हाँकना या अकड़पन। नग्न कहते हैं संगीत के सुर को या धुन को। और निगार का अर्थ है प्रेमिका, प्रिय। और निगहबां का अर्थ है रक्षक। नाचार का अर्थ है निर्बल या लाचार। और नाचीज कहते हैं दोस्तों मूल्यहीन या तुच्छ को। नज्म है तारा, भविष्य, कुंडली या ग्रह। और नजाकत का अर्थ है कोमलता या नम्रता। नजाफत इसका अर्थ होता है शुद्धता या स्वच्छता। और नजीब का अर्थ है उत्तम या कृपालु। नाजिश घमंड या गर्व। और निजाम का अर्थ है प्रणाली, रीति या फिर क्रम या प्रबंध। नादारी यानी कि गरीबी। नादिर दुर्लभ या अमूल्य। नादीदा यानी कि लालची। नफ्स का अर्थ है आत्मा या सार या फिर प्राण। नाफिज का अर्थ होता है प्रभाव होना या भेदता हुआ। नमाज यानी कि प्रार्थना। और नायाब का अर्थ है दुर्लभ या असाधारण। नामुराद यानी कि असंतुष्ट। नामा नामा कहते हैं दोस्तों पुस्तक, लेख या निबंध को। नामालूम का अर्थ है अनजाना। और नियाज का अर्थ होता है अनुरोध, इच्छा या निर्धनता। न्यूश होते हैं श्रोता या सुनते हुए। नाला यानी कि विलाप करते हुए। नालिश इसका अर्थ है आरोप या शिकायत करना। नवाजिश यानी कि कृपा, दयालुता या संरक्षता। नार का अर्थ है अग्नि या नरक। परस्तिश पूजा या आराधना। पार दूसरा किनारा या अंत। पारदारी इसका अर्थ है पक्षपात या अनुग्रह। परिवश सुंदर या परी जैसी। पशेमान पछतावा करने वाला। पेशा काम धंधा या कोई कला। पासबान संतरी या चौकीदार को कहा जाता है। फाका यानी कि भूख या निर्धनता। फक्र का अर्थ है अहंकार, गौरव या यश। फाखिर अभिमानी। फिगार दुखित या घायल। फाजिल प्रवीण, निपुण, सच्चरित्र। फतवा यानी कि कोई न्यायिक आदेश। फितरत स्वभाव, कपट, बुद्धि। फिदा का अर्थ है बलि, श्रद्धा, फिरौती या फिर परिवर्तन। बेइहतियाती यानी असावधान। बेकरार बेचैन या उतावला। बेखुद बेसुध या आनंद मग्न। बेखबर असावधान, मूर्ख या अज्ञानी। बेखता निर्दोष या निरपराध। बेकस अकेला या मित्रहीन। बख्त का अर्थ होता है भाग्य या समृद्धि। और बख्शीश का अर्थ है उपहार या दान। बगावत विद्रोह या राजद्रोह को कहते हैं। और बेगम का अर्थ है प्रसन्न, बेगम यानी प्रसन्न। बेगाना अपरिचित या विदेशी। बाज करने वाला या प्रतिनिधि को कहा जाता है। और दोस्तों बाज का एक अर्थ शिकारा होता है। और बाज दोबारा, वापिस या नकारना को भी कहा जाता है। बाजारी का अर्थ है घटिया या अशिष्ट। बाजीचा खिलौना, आमोद या फिर खेल को कहा जाता है। बेजर यानी निर्धन या कंगाल। बेजुबान जो गूंगा है या संकोची। बेजार अप्रसन्न या क्रोधी।
बुजुर्ग कहते हैं आदरणीय या वृद्ध को। बेताकत, जिसके अंदर शक्ति ना हो यानी कि शक्तिहीन। बेताब, उतावला, असहाय या बेचैन। बेतमीज, जिसके अंदर तमीज ना हो यानी कि असभ्य, अशिष्ट। बेतासीर, यानी कि जिसका प्रभाव ना हो, निष्प्रभाव। बेंत, घर या निवास को कहते हैं और एक बेंत का अर्थ है जोड़ा या छंद। बद, बद होता है बुरा या कपटी। बद अख्तर, अभागा, बद अंजाम, बुरा अंत। बद ख्वाब, कुस्वप्न यानी कि बुरा स्वप्न। बद चलन, अशिष्ट या दुराचारी। बेदर्द, निर्दय या अत्याचारी। तो दोस्तों ये हमने जाने उर्दू शब्दों के, उर्दू भाषा के कुछ चुनिंदा शब्दों के हिंदी में अर्थ। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।